एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, मतलब कभी कभी आप लो फील करते होगे, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? कोई स्ट्रैटेजी आप बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि जो फॉलो करें? रिजल्ट्स के बाद कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द रिजल्ट्स? सर फिजिक्स फिजिक्स में अच्छा लग रहा है। मैथ में एक्सपेक्टेड था 100 मिलेगा बट 99 मिला है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा रीचेक करूंगा, मतलब Okay. रीचेक के लिए डालूंगा। मैथ्स में एक्सपेक्ट 100 था, एक नंबर कहाँ कट गया आपका वो? तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता? मेरा हाँ। ग्राफ वाला जो ड्राइंग था वो कंस्ट्रक्ट वाला वो भी सही था। हम्म 5.2 कुछ निकला था मेरा रेडियस। तो Okay. आपको कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसे की चेक किया था। जो भी हुआ, लेकिन आपके मार्क्स तो बहुत ही अच्छे आए। एग्जाम के टाइम में कैसा लग रहा था आपको? आपको कुछ प्रेशर फील हो रहा था, लाइक यू आर नर्वस और व्हाट, ऐसा कुछ था क्या? सर थोड़ा सा होता है सर। होता है, हाँ, वो तो एग्जाम में सबको होता है। एंड और मैथ्स में हुआ था। मैंने क्या किया था मैथ्स में, जो पिछले साल के जो पेपर्स थे, मतलब 2024, 2023, 2022 सेमेस्टर बी, 2020, 2019, 2020, 2017 तक पूरा कर लिया था। आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आपने कर लिए थे। हाँ सर। ओके। सर मैंने एक दिन में 4 पेपर किए थे, 17, 18, 19 और 2022 सेम बी। ऑल राइट। और उसमें ऑप्शंस होते हैं ना, सेक्शन बी वाला, उस सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस किए थे। ओह, है ना, इसलिए ना डर का कोई सीन ही नहीं था, कॉन्फिडेंस मतलब पूरा था डरने का आपका। मिनट ही नहीं था। हाँ, पूरा आपने इतने क्वेश्चंस लगा लिए थे, कॉन्फिडेंस आपका फुल था एकदम। ग्रेट बेटा, बहुत सही। प्रैक्टिस कहता है ना, मैं भी कहता हूँ ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस विल लीड यू टुवर्ड्स द परफेक्शन। बहुत सही। एंड एग्जाम के बीच में कभी कभी बहुत सारे गैप्स थे, कभी कम गैप्स थे, तो आपने कैसे उसे मैनेज किया? सर जैसे इंग्लिश का गैप था, मैंने इंग्लिश का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का शायद थोड़ा सा कर लेता तो अच्छा होता। मैंने सिर्फ जूलियस सीजर किया था, जैसे पूरा पढ़ा था, और स्टोरी पढ़ा था, स्टोरी पोएम पढ़ा, बस इतना। 2 बार 3 बार पढ़ा, उससे वही पढ़ के एग्जाम देने गया था। और जैसे हिस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने सभी चैप्टर्स का नोट्स बना रहा था। बस एक चैप्टर बचा था, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो वाला पिछले साल आ गया था, इस साल आने का एकदम भी चांस नहीं था, इसलिए मैं वो चैप्टर छोड़ दिया, बाकी सारे चैप्टर्स करके गया। एंड प्रेक्षा, उनका गाइडेंस कैसा था? आपको लग रहा है हमारे जो टीचर्स ने आपको गाइड किया यूट्यूब पे एंड फिनिक्स बैच में, उस पर आपका कोई फीडबैक? बहुत अच्छा पढ़ाती है। आप और शिवांशु सर सबसे अच्छे हैं, मतलब पूरे बैच में, फिनिक्स बैच में। ओके, थैंक यू बेटा। एंड बायो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बायो में पूरा याद करना होता है, मैं बायो का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एंड आपका क्या था कि आप डेली कितना पढ़ते थे? ऐसा कुछ अपने जूनियर्स को आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहेंगे जो फॉलो कर सकते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आए? सर मेरा ऐसा सीन है, मेरा जब पढ़ने का मन करता था, मैं बहुत, मतलब 5-6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ लेता था। जब मन नहीं करता था, नहीं पढ़ता था। मतलब जितना भी पढ़ रहे हो आप फोकस्ड होके पूरा पढ़ रहे हो, ये कहना है आपका? हाँ, दैट्स द की। बहुत सही कि जितना भी पढ़ो बेटा, आप पूरा फोकस के साथ पढ़ो। टाइम एक्स्ट्रा क्यों बर्बाद करना झूठ मूठ का? पढ़ने का मन है, बुक खोल के बैठे हैं, बहुत सही, ये अच्छी बात है। एंड दिन में कितने घंटे, मतलब 5-6 घंटे ही पढ़ते थे आप? ऐसा नहीं कि 12-15 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो? हाँ सर, बट एग्जाम के टाइम में 8-9 घंटे चला जाता था। मतलब मैथ का जो मैं किया था, मैं 9 घंटे का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आपने बताया अभी कि वो प्रीवियस से कि आपने इतने सारे पेपर किए थे। ओके ओके, बहुत सही। मतलब एग्जाम टाइम होता है तब तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। नॉर्मल टाइम 4 घंटे होता है, 4 घंटे मैक्सिमम, 4.5 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। ओके। एंड एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपको हमारा कोर्स दिखा था पहली बार, आपने कहा यूट्यूब पे देखा था क्या हमारा कोर्स जो 1 रुपये वाला था? क्या फीलिंग आई थी कि 1 रुपये में ये लोग क्या पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ था क्या? सर पहले 2 दिन ऐसा फीलिंग आई थी, बट शिवांशु सर का क्लास देख के और आप जो, मतलब रैपिड रिवीजन जो आपने दिया था, वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका फिजिक्स, क्योंकि सर मेरा कोई टीचर नहीं था। मेरा बस एक केमिस्ट्री का, बस एक केमिस्ट्री का टीचर था, तो उसके सिवाय मैंने कोई सब्जेक्ट का मैंने कोई ट्यूशन नहीं किया था। इसलिए थोड़ा सा, मतलब टीचर का गाइडेंस लगता है ना, इसलिए मैंने परचेज कर लिया था। सर आप जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं और पूरा कोर्स का प्राइस उसमें ही वसूल हो जाएगा, और कोई टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू बेटा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि अब क्या कर रहे हैं आप, आगे क्या कर रहे हैं? सर मैं जेई कर रहा हूँ, मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। मैं अभी तो आरवाई सर से फिजिक्स कर रहा हूँ, निम्बस बैच में। ओके, मैथ्स कराते हैं, तैयारी करते रहे। ओके सर मैं ऐसा, मतलब कैमरा शिफ्ट कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो? मतलब ये सर, ये आरवाई सर। ओके, आप दिखा रहे हो कि आपने नोट्स। ओके, बहुत सही। और ये
एंड आपको इसका बेसिक आइडिया होगा, क्लास 9 में तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ये डायमेंशन वाली चीज़ें, है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा कर रखा, हाँ हाँ आधा हो गया है कंप्लीट। हाँ, ओके। लास्ट में एकदम वेक्टर जो एडिशन होता है ना, आई जी, कैप जी। जे कैप में स्प्लिट जी, करके जो हाँ एडिशन होता है हाँ हाँ। इन वाला, हम्म। इतना तक हुआ है। अगले दिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है। ओके, जो भी बच्चे देख रहे हैं देखो कैसे नोट्स बनाते हैं, देखो आपके सीनियर कैसे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अभी क्या आपने एग्जाम के बाद कुछ चिल किया था? कल कैसी फीलिंग थी, मैं पूछना चाहूँगा। कल आपको लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा या फिर कुछ अंदर से डर लग रहा था हल्का? ऐसा आपने सर रात में लाइव में बोला था कि सर मैं तो नारुतो देख रहा हूँ, मैंने देखा था आपका कमेंट। हाँ सर 178 एपिसोड में। ओह 178 पे, ओके ग्रेट। थोड़ा चिल करना चाहिए। हाँ, एंड कैसा कल फीलिंग कैसी थी आपकी? नर्वस थे? रिजल्ट देख के कैसा लगा आपको कल? सर रिजल्ट देख के मीडियम सा लगा, मतलब थोड़े सब्जेक्ट में अगर मार्क्स बढ़ जाते, मतलब केमिस्ट्री में मैं सोच रहा था फुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम्म। बस टीका कम है। अभी मैं रीचेक दूंगा, देखते क्या होता है। ओके ऑलराइट, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज गो फॉर इट। कोई स्ट्रैटेजी आप बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि जो फॉलो करें? कैसे आपने सिर्फ तैयारी की सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट? ऐसा कुछ आपको लगा कि कोई वीक सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है? कहाँ पे आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट कैसे कर रहे थे? आप चेकअप कर रहे थे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज का मैं कोई गाइडेंस नहीं देख सकता, मेरा लैंग्वेज बचपन से वीक था। मैं ये जो बोर्ड का एग्जाम है, पहली बार है कि मैं मतलब 90 के बैकग्राउंड में स्कोर किया है, बट लिटरेचर में मैं बोलूंगा जूलियस सीजर पूरा घोट के पी जाओ। मतलब जो स्पेशली एक्ट 3 सीन 1 जो होता है ना, क्या जूलियस मतलब स्पेशली जो ब्रूटस और एट्थु ब्रूथ जो सीजर बोलता है, और जो स्टार के साथ जो कंपेयर करता है, सीजर ओलंपस के साथ कंपेयर करता है, वो सब का मीनिंग पता होना चाहिए। और जो है हिस्ट्री में परीक्षा मैम के साथ पढ़ना है, पूरा डेट से लिस्ट बनाना है और वहाँ पर चिपका देना है, वहाँ पर डेट सब याद रखना है। और जो मैथ्स में है, मैथ्स में प्रैक्टिस, मैंने ओलंपियाड भी दिया था IUCAM पिछले साल दिया था, 26 नंबर आया था, 31 नंबर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ, बट उससे बहुत मदद मिली थी। मतलब अगर ओलंपियाड दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। एक्सपीरियंस एक होता है ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस आप देखते हो, तो थोड़ा अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस करते हो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप आपका होता है। हाँ सर, मतलब मैथ्स और फिजिक्स में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री में भी वही। ज्योग्राफी मेरे को इतना अच्छा सब एक्सपर्टीज नहीं है। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? बायो। हाँ सर, बायो पूरा याद रखना है। मतलब अब सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन एनाटॉमी पूरा याद रखना है। प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और क्यू में से, जैसे फोटोमीटर हो गया, एक होता है ना जो पानी का बबल बनाता है, वो बबल का क्या सीन है, कैसा बायो का एक गैंगनोमीटर ऐसा कुछ था, वो सब याद रखना। एक्सपेरिमेंट क्या सब चीज है, रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि वही सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ, उसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। ऐसे तरीके से माइंड मैप की तरह से बायो याद रखें। एंड कुछ आप जैसे कि मान लो एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, मतलब कभी कभी आप लो फील करते होगे, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? हमने ट्राई किया कि मोटिवेट करें आपको अच्छे से, बट आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? कि कभी कभी लगता होगा कि जैसे प्लान किया वैसा दिन नहीं जा रहा है, तो दोज डेज कैसे करते थे आप? सर मैं गाने सुनता था। गाने, ओके, लाइक फ्रॉम, ओके, गाने सुनता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। कुछ मेडिटेशन वगैरह भी आपने ट्राई किया है क्या, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेडिटेशन ऐसा नहीं। मेरा एक अलग सा प्लेलिस्ट है, उसका नाम है एनर्जी। पूरा हाँ, उसको सुनते एनर्जी आ जाता है, इसलिए मैं प्लेलिस्ट बनाया अपना। बहुत सही, बहुत सही। सुन के मैं एनर्जी लेता। ओके, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आपको पढ़ना भी बैठ के अभी। ओके शांतनु, ओके बेटा, चलो आपसे इसी तरह बात करते रहेंगे हम। आपको कुछ भी जरूरत पड़े, यू कैन कनेक्ट विद अस। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपके रिजल्ट्स पे। ओके चलो मिलते हैं बच्चे, कभी ऐसे ही। जय हिंद। चलो जय हिंद, बाय बाय।